बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड। और आज मैं आपको बताऊंगा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करते हैं और इसका स्टाइपेंड कितना होता है। क्योंकि मैं आप एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा और बाकी यूनिवर्सिटी आपने खुद देखनी है कि वो उनका क्या उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। सिर्फ मैं आज एक का बताऊंगा, बाकी आपने खुद कर लेनी है, वो आसान है। ठीक है, पहले आज मैं आपको बताऊंगा शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी आपने टाइप करना है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि तकरीबन, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का मैं बताऊंगा सबका सेम है, अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूंगा एक मरतबा। एक इस यूनिवर्सिटी का सिर्फ आपने जो है यूनिवर्सिटी वाइज जो भी आपने जिसमें अप्लाई करना है तो आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहें। तो उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, आपको आगे जैसे ही आगे जाएगा आपको समझ आएगी। पहले मैं करना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ये 3000 स्टाइपेंड देती है। ठीक है, जो सीएससी के बराबर है। और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं और वो उन्हें स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। 3000 स्टाइपेंड फॉर मास्टर एंड 3500 फॉर पीएचडी। ठीक है, तो पहले मैं शंघाई मैरीटाइम, मैं आगे जाके आपको ये भी बताता हूँ कि उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, उनकी लिस्ट क्या है। ठीक है, वो ऑथेंटिक है, वो उनकी अपनी वेबसाइट पे है। ठीक हो गया, पहले मैं देखता हूँ शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ठीक है, शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी लिख के आपने सीजीएस स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, जैसे स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, ये आ जाएगा। पहले सीजीएस स्कॉलरशिप मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बाद है एसजीएस स्कॉलरशिप, ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अगर सीजीएस चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करना है, अगर आप कोई यूनिवर्सिटी रहती है या आपको नहीं पता चल रहा कि इसकी डेडलाइन क्या है, तो आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसकी डेडलाइन अभी रहती है, अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दें। मैं सिर्फ इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ, शायद आप कोई दोस्त रहता है और कोई कहे कि मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ जिनकी 30 अप्रैल लास्ट डेट हो, तो इसकी 30 अप्रैल लास्ट डेट है। आप अपने करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी सारे रिक्वायरमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे ही हैं। हम आते हैं सीजीएस शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे। ठीक है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये इस यूनिवर्सिटी का असूल है। जैसे सीएससी का असूल होता है कि यूनिवर्सिटी में पहले देखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बाद सीएससी पे जाते हैं। इस तरह शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का भी है, हर यूनिवर्सिटी का अपना असूल है। उसके बाद शंघाई गवर्नमेंट का ऑफिशियल फॉर्म है जैसे सीएससी का होता है, वो मैं आपको सब बताता हूँ वीडियो में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसकी 30 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दें अभी से। इसमें मास्टर, ये आप पहले अपने प्रोग्राम देख लें कि आपका प्रोग्राम भी है कि नहीं। ठीक हो गया, ठीक है, ये प्रोग्राम है सारे इसमें। ये एक अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम है, ये ग्रेजुएट के प्रोग्राम है और ये डॉक्टर प्रोग्राम है। ठीक है, ये सब खड़े हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, पहले ग्रेजुएट के हम आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन कॉलेज है, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक कॉलेज, इंजीनियरिंग ओशन, ये सारी चीज़ें जिनके हैं ये इन्हीं को मतलब स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है अप्लाई फॉर, क्योंकि ये अभी जिन के प्रोग्राम खड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये वो अब मतलब इस वीडियो को छोड़ के आगे चले जाएं जिनका प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके जो है क्या पता उनमें प्रोग्राम हो। और आगे तरीकाकार वैसे शंघाई गवर्नमेंट का सारा सब यूनिवर्सिटी का सेम ही है। तो आप और यूनिवर्सिटी जो शंघाई वाली हैं तो उनमें आप देखें आपका डिपार्टमेंट है कि नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं वो कैसे हम फाइंड करेंगे यूनिवर्सिटीज़ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि स्टेप वाइज चलते हैं ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म पहले आप इसमें डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, इसमें थोड़ा सा सीधा मामला आ जाता है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म पर सीजीएस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सी अटैचमेंट। ठीक है, ये नीचे लिख दिया गया, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा जो होता है वो मतलब लेटेस्ट डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है। अगर आपका कोर्स चाइनीज़ में है तो आपके पास HSK4 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इंग्लिश है तो उसमें आपके पास आइट्स हो या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो, चल जाएगा। ये पासपोर्ट हो, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वही आ गया, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, रिकॉर्ड फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर। ठीक हो गया, ये मेन मुद्दा है। रिकमेंडेशन लेटर जो है फॉर डॉक्टर दे मस्ट हैव एन रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द प्रीवियस SMU सुपरवाइजर, मतलब शंघाई मैरीटाइम सुपरवाइजर। ये इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा बता रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी की फीस भी नहीं है। ठीक हो गया, मज़े की बात, सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, अप्लाई करना है। रिकमेंडेशन एप्लीकेट्स आर ओनली टू SMU रिकमेंडेशन लेटर, मतलब शंघाई इनका अपना एक है पैटर्न है। जैसे त्यानजिन यूनिवर्सिटी का अपने रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट था, इनका भी अपना है। तो ये नीचे बताता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है, उनके क्या लिंक है, मतलब क्या लिंक है, उसके क्या फॉर्मेट है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, मतलब वो ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ वो हो गया, क्या कहते हैं उसे, स्टडी प्लान या जो भी समझे उसके का।
ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आपका अगर कोई पेपर पब्लिश हुआ है वगैरह वो जो चीज़ें। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर, पहले तो आपने ये वेबसाइट खोल के इसमें आप अप्लाई करना है फॉर्म, कैसे फिल करना है मैं ये अब बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इस लिंक में बहुत बहुत ही काम की चीज़ है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ठीक है, जो आप बता देते हैं। ये देखें, ये नोट क्लिक केयर फॉर SMU फॉर्म फॉर रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट ऑफ असिस्टेंट, ऊपर देख सर्टिफिकेट ऑफ असिस्टेंट अटेस्टेशन इशूड फ्रॉम योर स्कूल, मतलब कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ अटेस्टेशन, ठीक हो गया, ये इसी में है, ये क्लिक केयर में इसी में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ। अब थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन ये है कि ये फ्रॉम योर स्कूल, ये स्कूल प्रीवियस स्कूल का कह रहे हैं या जिसमें अप्लाई करना है उसका कह रहे हैं। एप्लीकेट्स आर ओनली टू यूज़ एज सिंघाई मैरिटाइम यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट फॉर इंटरनेशनल, मेरे ख्याल में जहाँ से आपने एक्स डिग्री पहले प्रीवियस डिग्री की हुई है तो वहाँ उसका कह रहे हैं कि इनका फॉर्मेट अपना दिया गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करें, ये क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये डाउनलोड होगा, ओपन फोल्डर कर लें आप, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये वाला ये ओपन करके एक्सट्रैक्ट कर लें, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्म, पहला फॉर्म है ये, इसका रिकमेंडेशन लेटर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है, ये रिकमेंडेशन लेटर हो गया। ये सारा फॉर्म फिल करके जैसे आप बनाते हैं रिकमेंडेशन लेटर फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, ये सारी चीज़ें आपने जैसे जैसे फिल कर बता रहे हैं वैसे वैसे कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है जी ये, ठीक है, ये डिग्री अटेस्टेशन फॉर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेंट्स, ये सारी ये आपने बता देना है, सारा फॉर्म फिल कर देना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट जहाँ से आपने डिग्री की हुई है, मेरे ख्याल में ऐसे ही है, ठीक हो गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेंट फॉर्म ये आपने फिल कर देना, ये बनवा लेने हैं आपने अपनी यूनिवर्सिटी से, अगर आप या जैसे भी हो सके वो आप बंदे से आने, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मेन मुद्दा आता है कि ये वाला लिंक कहाँ गया है, शंघाई गवर्नमेंट वाला लिंक, ये इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, ये आपको ले जाएगा शंघाई। ये लाजमी नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी आपको मुश्किल रख गया, हर यूनिवर्सिटी का ये पैटर्न नहीं होता, जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मतलब रिकमेंडेशन लेटर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इसके बाद वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का चेंज है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है, इस लिंक में ये इंग्लिश पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक हो गया, इंग्लिश पे क्लिक किया। इसके बाद शंघाई, ये देखें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आगे आ जाएगा कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है, नीचे वाले पे, इंग्लिश पे नहीं, नीचे वाले इस पर क्लिक करना है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चाइनीज़ मुझे नहीं आती, अच्छा सही हो गया। इसके बाद आ जाएगा सारा कि आप यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब मेन मुद्दा ये है, ये देखें विच सिलेक्ट, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आएंगी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ठीक है, ये वाली सारी की सारी जो है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के खाते में आती है। ये इन सब को शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही है, अगर CSE भी है तो CSE भी इनको ऑफर कर रही है, ठीक है। फुदान यूनिवर्सिटी, शंघाई जोतान यूनिवर्सिटी, इसके बारे में एक पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन सी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट है, आप जब देखेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा। तो आपने वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक, आप जिसमें आपने पहले ये लिंक खोल के, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना है, मतलब मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, वो यूनिवर्सिटी गूगल करें कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जैसे मैंने पहले शंघाई मैरिटाइम का चेक किया, आपने वैसे इसी इनमें से कोई यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं वैसे ही आप चेक कर लें, ठीक है। तो मैं शंघाई मैरिटाइम यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं, आपने अपने हिसाब से जो जिसमें अप्लाई करना है उसमें अप्लाई कर दें, जिसमें आपका मेजर हो। शंघाई मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, शंघाई मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, वेयर इज शंघाई, एक मिनट ये खड़ी है, शंघाई मैरिटाइम यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने सॉरी बैचलर में करना है तो बैचलर में कर दें, मास्टर में करना है तो मास्टर में कर दें, मैं मास्टर में कर रहा हूँ। उसके बाद आप ये है कि आप कि कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप चाहते हैं। इसकी भी मज़ीद 2 कैटेगरी है, एक क्लास A स्कॉलरशिप और एक क्लास B स्कॉलरशिप। स्पीड स्लो है इस वजह से नहीं आ रहा। तो जैसे मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी होती है स्कॉलरशिप, मतलब एक कैटेगरी, एक क्लास में 3000 RMB पर मंथ मिलता है, तो दूसरे में मेरे ख्याल में 1500 होता है कि 1400 होता है, वो मिलती है। हम क्लास A में कर रहे हैं, ठीक है। तो शंघाई थोड़ा सा महंगा शहर है बाकी शहरों की निस्बत, तो इसलिए इसका स्टाइपेंड ज़्यादा होता है। इस पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक हो गया। ये स्पीड का थोड़ा सा इशू है कि भाई क्या है, ठीक हो गया, ठीक है जी। उस पर आप क्लिक करने के बाद ये वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है।
तो आपने सारा फॉर्म देते आना है, अपना नाम देते आना है, ठीक है। जो भी जैसी चीज़ है वो आपने देते रहना। मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, डेमो। आपने यहाँ पे अपना लास्ट नेम और सर नेम, लास्ट सर नेम लिख देना है, ठीक है। जो भी है नाम आपका पासपोर्ट पे होता है वो सबको पता होता है, ठीक है। इसके बाद नॉन एन ए नो हमने नीचे चले आना है, कंट्रोल वी, ठीक हो गया। डेमो लिख देते हैं, ठीक है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी लिख देते हैं। आपने ये सिर्फ फॉर्म फिल करते आना है, ठीक हो गया। या मैं ऐसा करता हूँ, 1 मिनट वीडियो रोक के फॉर्म फिल कर लेता हूँ, इससे टाइम बच जाएगा। 1 मिनट। अच्छा तो ठीक है, मैंने फॉर्म फिल कर लिया है। अब आपको बताता हूँ कि क्या 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 चीज़ है। लास्ट नेम सर नेम ये मैंने आपको बता दिया। गिवन नेम जो पासपोर्ट पे होता है वो पाकिस्तान नेटिव लैंग्वेज उर्दू जो आपकी पाकिस्तान की है, नेटिव मतलब नेशनल लैंग्वेज। बट डेट ऑफ बर्थ ये सारा, ये रिलीजन, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट लिख दें, वर्क है स्टडी जहाँ पे आप काम करते हैं या आप जहाँ पे पढ़ते रहे हो वगैरह जो भी है। अगर आप नहीं कर रहे तो फ़ोन नंबर अगर आप इसके साथ दे दें, जो भी है आपका +92 वगैरह वगैरह, जैसे भी हो, जैसे एक्सेप्ट करें। मोबाइल फ़ोन इन चाइना, मोबाइल इन चाइना। अगर आपके पास नहीं है तो खाली छोड़ दें या ईमेल दे दें, ठीक है। नहीं है तो खाली छोड़ दें, लाजमी नहीं है। यहाँ पे टिक लिखा हुआ मतलब ये लाजमी है। ये अगर डिग्री ऑब्टेन्ड आपने कौन सी की है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग की है, जो भी हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन्ड, या बीएससी लिखते हैं, बीएससी जो भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल जो भी है, ठीक है। पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट नेम, टेम्परेरी, नॉट करंटली, नॉट अवेलेबल, तो इस अगर नहीं है तो इस पर क्लिक कर दें। अगर बेहतर तो ये कि हो, ठीक है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। डिटरमाइन, ठीक हो गया। कौन सी मिस चीज़ रह गई है, हो गया। प्लीज फिल द बेसिक इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली, तो कोई चीज़ रह गई है कि ठीक है। सबमिट जब करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये सेव हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये भी आपने फिल कर लेना है सारा फॉर्म। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे, आपने सही इन्फॉर्मेशन देंगे, अपनी ईमेल वगैरह सही देंगे तो ओके हो जाएगा। मैंने ईमेल थोड़ी ये लिखी थी तो मेरा तो मसला आ रहा था, फिर उन्होंने कहा अब हम इस पर मेल सेंड करेंगे, वही जो कन्फर्मेशन मेल सेंड करते हैं, लिंक सेंड करते हैं, कन्फर्म करनी पड़ती है। तो बस मैंने वैसे ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने ये एड्रेस अपना लिखना है, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करनी है। ऐसा करता हूँ मैं, इसे भी फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा ठीक हो गया, मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है। इसमें एड्रेस अपना दे देना है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे, ठीक है। पाकिस्तान, उसमें सिटी अपना सेलेक्ट करना है, पोस्टल कोड जो आपका होगा, नहीं तो अगर नहीं पता तो गूगल कर लें, अपने इलाके का नाम लिख के गूगल करें पोस्ट, तो पोस्ट कोड आ जाएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर भी आपने लिख लेना है। उसके बाद अगर आपका करंट मेलिंग एड्रेस सेम है तो सेम एज अबाव कर देना है। अगर आपका चाइना में कंटैक्ट है तो टिक का निशान ख़त्म करके आपने चाइना का कंटैक्ट और उसकी डिटेल दे देनी है। अगर नहीं है तो फिर टिक रहने दें। और इसके बाद ये इसमें एक लाजमी देना है, इसके बगैर सबमिट नहीं होगा। इसमें कंक्रीज रिकॉर्ड इन्फो पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जो है मैं कह देता हूँ कोई आसिफ आकाश, ठीक हो गया। तो ये फ्रेंड कह रहा हूँ, फ्रेंड है मेरा, रिलेशनशिप फ्रेंड है, ठीक है। नेम है आसिफ आकाश। उसके बाद एज है 26। उसके ऑक्यूपेशन क्या है, वो टीचर है, ठीक है। या जो स्टूडेंट है जो भी है, सेव कर दें, ठीक हो गया। इसके बाद सेव कंटैक्ट एंड सेव कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके तो ये सेव हो जाएगा। कंफर्म द कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, ठीक हो गया। ये हो गया। इसके बाद आपने अपना जो करना है इसमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन दे के मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने क्या करना है। चाइनीज़ लैंग्वेज है तो आपने नन कर देना है, विल नॉट आप अब, ठीक है। अगर इसमें इंक्रीज रिकॉर्ड इसमें आप कर दें, आपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख दें,
ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन इसका अपना लिख दें कि किस ड्यूरेशन में आपने की है। फलां टू, मैं कहता हूँ 2000 क्या आ गया, ठीक है। अगर चलते हैं, बस आपने फलां जहाँ से जिस दिन से आपकी ड्यूरेशन शुरू हुई थी वहाँ से लेकर आपने एंड के शुरू की डेट किसी को कन्फर्म नहीं होती, बस अंदाजे के मुताबिक कोई लिख दे, और जो एंड वाली डेट होती है अब जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के लिखी होती है तो वो वाली दे दें। अगर नहीं लिखी हुई तो आपने एस्टीमेट लगा के दे भाई इतनी जो है डेट को मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी या डिग्री जो भी है। प्रोफेशनल मेजर जो है मैं कहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा रिसीव BSc सिविल इंजीनियरिंग, BSc सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो भी है, बस इसे सेव कर दें। ठीक हो गया, ये आपने सेव कर देनी है। मैंने असल में 2 महीने पहले ये फॉर्म फिल किया था, उस वक्त चेंज था, अब चेंज है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बाकी यही था तकरीबन, थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, चाइनीज़ नहीं है, इंग्लिश में आप कहते हैं जी हमें फ्लुएंट है, या नेटिव लैंग्वेज अगर आपकी है, या आइट्स है, या अदर है, तो आप अदर में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख दें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख दें, ये फ्लुएंट लिख दें, या जो भी लिख दें जो आपको अच्छा लगे। कैन लर्निंग इंग्लिश, इट इज़ पॉसिबल टू लर्न इन इंग्लिश, प्लीज सिलेक्ट यस कर दें, ठीक है, या नो कर दें, जो आपकी मर्जी करें। इट इज़ पॉसिबल टू लर्न इन इंग्लिश। अच्छा, अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इधर वही अगर लिखना है तो लिख दें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं लिखना तो फिर भी लिखना है तो लिख दें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ये सारी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि इसमें नहीं लिखा गया, जहाँ पे स्टार वगैरह लगे होंगे साइड पे तो वो मतलब कंपलसरी होगा, जो टिक वगैरह जो होते हैं ये वाले, अदरवाइज इट्स नॉट कंपलसरी, ये बस फॉर्मेलिटी होती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक हो गया। सर्टिफिकेट लिख दें तो लिख दें, इसके बाद सेव कर दें अगर सेव होता है तो। सेव करने के बाद अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड इज सेव हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद प्लान ड्यूरेशन। अच्छा, तो प्लान ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन ये कि 2019-9-1 से आप स्टार्ट होगा, मतलब जो हम सितंबर से स्टार्ट होगा आपका, और जाएगा तकरीबन 2021-22-6-15 तक, जो भी है, ठीक है, जो भी आएगा इसमें से, ठीक हो गया। इसके बाद अप्लाई मेजर किस में अप्लाई करना है, मतलब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं करता हूँ मैं कर देता हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो अगर वो कह रहे हैं अगर इसमें एडमिशन आपका ना मिला तो दूसरा मेजर जो सेकंड प्रायोरिटी है वो कौन सी देनी है आपने, ठीक हो गया। मैं उसका भी कोई ना कोई ऐसे ही दे देता हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, सेम मेजर आ गया है, 1 मिनट, सेम नहीं देना, मैं मैकाट्रॉनिक्स कर देता हूँ ऐसा नहीं। उसके बाद वो कहता है डू यू ओबे द एडजस्टमेंट, यस। वो इसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपको A क्लास स्कॉलरशिप ना मिली तो B क्लास पे आपको मिल जाए तो ठीक है, वक्ती तौर पे आप यस कर दें, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। 3000 RMB जो होती है A क्लास की होती है, और जो B क्लास की होती है 1500 B क्लास की होती है, A क्लास की जो है 3000 होती है RMB, ठीक है, मतलब आधा फ़र्क होता है तकरीबन। तो अगर उसके बाद वो कहते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिली तो आप अपने खर्चे पे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, यस करते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नो कर दें। तो भाई हम नहीं पढ़ सकते, हम नो करते हैं। उसके बाद लर्निंग आप क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपकी क्या है, मतलब मैं फॉर्मेलिटी है जो भी, मैं वहाँ ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उसके बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है भाई, नहीं है हम, तो इसके ये हो गया, बस यही कुछ करना है। इसके बाद आगे नेक्स्ट चले जाना है, थोड़ा सा मसला है। अच्छा, तो इसे कैंसिल ही कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद ठीक हो गया। अच्छा, आगे उसके बाद सेव कर देना है, सेव करके नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, मेरे साथ हाँ हो गया सेव। इसके बाद अगर आपने काम किया है, एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस में कर किया तो इस पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा ऑप्शन, वो आप फिल कर दें जैसे पहले एक आया था। उसके बाद हैज़ एप्लीकेशन अगर स्टडी नो, अगर आपने पहले स्टडी चाइना में किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दें। तो उसके बाद चाइना स्टडीज रिसर्च डिटेल डिस्क्राइब, मतलब क्या करना है डिस्क्राइब, कि आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, आपको अच्छे रिसर्च वर्क करें तो आप लिख सकते हैं क्या स्टडी प्लान है, जो भी है फॉर्मेलिटी है, बस लिखना है, लाजमी है, अच्छा सा करके लिख दें जो भी लिखना है। उसके बाद पेपर पब्लिश है तो कुछ ना कुछ ये भी लिख दें। आपको कैसे मालूम हुआ, मुझे फ्रेंड से मालूम हुआ, टिक के निशान पे क्लिक कर दें। उसके बाद वो कह रहे हैं आर विलिंग टू एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट अब्रॉड यू हैव इन माइंड रिसीव स्टडी इन्फॉर्मेशन फॉर स्टडी इन शंघाई, यस। उसके बाद सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो इस पे सेव किया, सेव सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, डिटरमाइन प्लीज फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ओके हो गया। कोई चीज़ रह गई है मेरे ख्याल में,
अच्छा, वो पहले कोई चीज़ रह गई है इस वजह से नेक्स्ट में नहीं जा रहा, ये मैंने फॉर्म ख़त्म किया था ना। तो जो जो वो कर रहा है वो हम वैसे ये पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए बस वो आगे नहीं जा रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, एटलीस्ट वन। ये वैसे फॉर्मेलिटी में कर रहा हूँ, वैसे पहले मैं बता चुका हूँ। ये असल में ख़त्म हो गया था फॉर्म, दोबारा सबमिट किया ना मैंने, और वो शुरू से दोबारा, तो ये सारी चीज़ें दोबारा मांग रहा है। चाइनीज़ प्रोफिशेंसी, तो यहाँ पे नॉट ओके हो गया। जो जो चीज़ें ये मांग रहा है, अगर आपके पास नहीं आ रहा, मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, तो ये पीले निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये मतलब ये एरर है। ये आप कोई भी, मैं ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओके हो गया। एटलीस्ट वन रिकॉर्ड हमने रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड भी दे देते हैं। ये अगर आप वो आगे करना चाहते हैं तो आगे कर देना वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैं ये पहले एक मसला कर चुका हूँ। सही हो गया, सेव पे क्लिक कर दें। ओके, अच्छा, तो ठीक हो गया। दूसरा फॉर्म, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपके नेक्स्ट जब करेंगे तो तीसरा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसमें आपने फ़ोटो, अपना बैकग्राउंड वाइट हो, क्योंकि चाइना में ज़्यादातर वाइट बैकग्राउंड चलता है, तो वाइट बैकग्राउंड पे आपको अपलोड करनी है फ़ोटो, ठीक है। तो इसका भी ये यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना है। 80 के भी मेरे ख्याल में वो साइज़ होगा, वो मांगते होंगे शायद, चेक कर लेंगे जितनी देखते होंगे। रिकमेंडेशन लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर 2, ये उन्हीं के अपने हिसाब के मुताबिक जो उन्होंने मैंने पहले शुरू में बताया था, इस यूनिवर्सिटी के लिए, सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये वाले अपलोड करने हैं वहाँ पे शंघाई मैरिटाइम के लिए। कोई और यूनिवर्सिटी है उसका अपना रिक्वायरमेंट होगी, अगर नहीं है तो फिर जो नॉर्मल चलते रहते हैं वही करने हैं। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्ट स्टडी, ये ट्रांसक्रिप्ट अपनी फाइनल, तो ट्रांसक्रिप्ट अपने टेस्ट जो डिग्री थी की है उसकी, ट्रांसक्रिप्ट की कापी नोटराइज, तो मतलब जो नोटरी पब्लिक करानी होती है। उसके बाद ये कापी ऑफ फाइनल इकनॉमिक सर्टिफिकेट, ये जो आपका टेस्ट डिग्री है उसकी, जिसे वो कहते हैं डिग्री कहते हैं आखिरी, जो आप अगर आपने बीएस किया तो उसकी डिग्री, ठीक है। इसमें आप स्टडी प्लान, अदर मटेरियल अगर उसमें आपका एक्सेप्टेंस है इस यूनिवर्सिटी से तो वो लगा दें, अगर नहीं, अगर कुछ और है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी मतलब आपको आपको लगे कि फ़ायदा देंगे, या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो लगा दें। ये फिर डिग्री आ गई, डिग्री दोबारा लगा देनी है यहाँ पे अगर है तो। मेडिकल रिपोर्ट एग्जामिनेशन फॉर्म, ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाता है, ठीक है। ये करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये सबमिट, और सबमिट का ऑप्शन हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप सबमिट करेंगे, फिर फॉर्म डाउनलोड कर लेना है आपने। वहाँ पे एक आईडी लिखी होगी, ट्रैकिंग आईडी, या ट्रैकिंग आईडी फॉर्म नंबर होता है, वो आपने नोट कर लेना है। उसके बाद फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आप उसके बाद फाइनल हो गया, ठीक है। होप तो आपको समझ लग गई होगी। वो इंशाल्लाह मिलते हैं, अगर कोई मसला होगा तो मैं आप कमेंट वगैरह में, आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं।